Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. We welcome you all on behalf of Maths Box. आज हम लोगों ने डिलीवर करना है लेक्चर नंबर 5 नंबर 3 का। और आज का लेक्चर जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र पर बेस करेगा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जिसको आप GCD भी कहते हैं और HCF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी इसका नाम है। ये याद रखिएगा, अगर आप पिछले पास पेपर्स देखेंगे तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन 2 छोटे से नंबर या 3 छोटे से नंबर दिए होंगे और उनको कहेगा कि आप इसका GCD निकाल दें या HCF निकाल दें। जबकि हमारा मेन टॉपिक जो रहेगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र से पहले, इस टॉपिक पर जाने से पहले हम लोग पहले डिफाइन करेंगे कॉमन डिवाइज़र क्या होता है, ठीक है। फिर आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की भी समझ आ जाएगी। कॉमन डिवाइज़र, कॉमन डिवाइज़र में वो कहता है कि अगर आपने ले लिया, पहले आप कॉमन डिवाइज़र देखें फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की तरफ चलेंगे। कहता है अगर आपके पास 2 इंटीजर्स हैं, लेट A B बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, देन इंटीजर, एक और इंटीजर आएगा आपके पास C बिलोंग्स टू Z इज कॉल्ड, इसको आप कहेंगे कॉमन डिवाइज़र, कॉमन डिवाइज़र ऑफ A एंड B। अगर क्या हो जाए, कॉमन डिवाइज़र है तो मतलब C A को भी डिवाइड करे और C B को भी डिवाइड करे। कॉमन डिवाइज़र्स ये होते हैं, अगर आपने 2 इंटीजर्स ले लिए हैं और आपको एक तीसरा नंबर मिल गया है जो उन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो फिर ये आपके पास क्या हो जाएगा, कॉमन डिवाइज़र हो जाएगा। अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दूं तो सिंपल सी एग्जांपल है, अगर आपने A ले लिया 4 और B ले लिया 8 तो आपके पास C आएगा 2, क्योंकि 2 डिवाइड करता है 4 को भी और 2 डिवाइड करता है 8 को भी। तो ये जो 2 होगा ये आपका कॉमन डिवाइज़र हो जाएगा, किसका, 4 और 8 का, ठीक है। चल रहा है। अब हमने जाना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की तरफ, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की डेफिनेशन लिखिएगा, वो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, फिर इसको इरेज कर देंगे। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, सिंपल सी बात है, आपने इस डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आगे ज़्यादातर क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, ठीक है। अगर आपके पास 2 इंटीजर्स हैं, लेट A B बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, देन आपके पास D बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, एक और नंबर आएगा, इसको हम कहेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र मीन GCD। किसका GCD? ऑफ A एंड B if and only if it satisfies the following properties। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? नंबर 1 कि जो D होगा, जो मैंने यहाँ पर लिया है, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा।
मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। जीसीडी आपके पास नेगेटिव नहीं आ सकता, ना ही 0 आ सकता है जीसीडी, ठीक है। फिर डी आपका ए को भी डिवाइड करना चाहिए और डी आपका बी को भी डिवाइड करना चाहिए। मतलब ये जो डी है जिसको आपने जीसीडी कहना है उस वो लाजमन इन दोनों को डिवाइड करता हो। थर्ड प्रॉपर्टी मतलब इनका कॉमन डिवाइजर हो। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के लिए जो थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ सी इज एनी अदर कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी देन वो सी डिवाइड करे उस डी को। ये तीन बातें आपने याद रखनी है। एक ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एक जो जीसीडी होगा वो दोनों को ए और बी को अलग अलग डिवाइड करेगा, और थर्ड एक्सियम ये है कि अगर डी के अलावा कोई कॉमन डिवाइजर आता है तो वो कॉमन डिवाइजर डी को डिवाइड करे, ठीक है। ये याद रखना है, यहाँ डी डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर सी डिवाइड कर रहा है डी को, ठीक है। और सिंबॉलिकली जो आप इसको लिखते हैं ना जीसीडी को, वो ऐसे लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स देते हैं, इसका मतलब होगा जीसीडी ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है एलसीएम, एलसीएम ऑफ ए बी, और इसका मतलब होता है जीसीडी ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अच्छा, अब हमने कुछ इसके मैथमेटिकल क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, जीसीडी की एग्जांपल मैंने इसलिए नहीं करवाई आपको क्योंकि मैंने अभी जीसीडी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में कराना है कि कैसे जीसीडीज नंबर्स के निकलते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसकी सेपरेट जो है एग्जाम्पल इस तरह से नहीं लिखी है। मैं आपको लीनियर कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस कराने लगी हूँ, और जो नोट्स आप फॉलो कर रहे हैं उनके डिफरेंट शफल्ड पेजेस पर इनके क्वेश्चंस होंगे। कुछ एज असाइनमेंट थे, कुछ वैसे थे, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली जीसीडी को मैथमेटिकली करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। फाइंड, कोई पेपर ऐसा नहीं होगा जिसमें ये वाले इस तरह के क्वेश्चन नहीं आए होंगे। फाइंड जीसीडी ऑफ 105 एंड, ये सैम्पल क्वेश्चन है, इस तरह के और भी क्वेश्चन वो आपको दे सकता है। एंड आर फाइंड जीसीडी ऑफ आर एक्सप्रेस्ड एज लीनियर, एंड नहीं है, एंड यहाँ आर नहीं है, एंड एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 105 एंड 275। अब कहता है सबसे पहले आपने एक तो जीसीडी निकालना है, जीसीडी निकालने के बाद कहता है उसको एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन में भी आपने इसको लिखना है। एक क्वेश्चन को डिटेल से समझेंगे, सैम्पल क्वेश्चन है, इस तरह के बेतहाशा और क्वेश्चन भी डिज़ाइन किए जा सकते हैं। अब मैं इन दो नंबर्स का जीसीडी निकालना आपको सिखा रही हूँ। आपने क्या करना है, बड़े नंबर को अंदर रखना है, छोटे नंबर को बाहर रखना है, और इसकी डिवीजन करनी है। आपके पास 105 टू टाइम्स होता है 210, यहाँ पर आया माइनस, रिमाइंडर बचा 65। अब 65 छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। अब 65 को बाहर रख लें, 105 को अंदर रख लें। 65 1 टाइम 65, यहाँ पर आप इसको माइनस करें, आपके पास आ गया 40। अब ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, अब बड़े वाले को फिर अंदर ले आए। 41 टाइम्स क्या होता है 40, आपके पास आ गया 25। फिर आप बड़े वाले 40 को उठा के अंदर ले जाएं। 25 एक बार, 25 आपके पास बचा 15, अब अंदर चला जाएगा 25। 15 एक बार,
15, नीचे बचा आपके पास 10, 10 एक बार 10, नीचे बचा 5, अंदर आ गया 10, 5 दो बार 10, और यहाँ पर आपके पास डिवीजन का प्रोसेस क्या हो गया, एंड। जहाँ पर आपका डिवीजन का प्रोसेस एंड होता है ये चीज़ आपके पास GCD होती है। अब आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिर्फ आप इसका GCD निकालें, तो GCD जब आपको निकालना है आगे, अब जिस तरह की मर्जी वो नंबर आपको दे ले, आप उसका इजीली क्या कर सकते हैं, GCD फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हमने क्या करना है, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया कि हमारे पास 105 और 275 का जो GCD है वो 5 है। आगे वो आपको कहता है कि जो GCD आपका आ गया है उसको एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिखें, 105 और 275 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें। अच्छा, GCD निकालने के बाद फिर आप लोगों ने क्या किया करना है, आपने इक्वेशंस बनाई करनी है। क्या किया करना है, इक्वेशंस। इक्वेशंस कैसे बनानी है वो जरा देखिएगा। डिवीजन एल्गोरिदम लगाना है। ये आपके पास A है, ये B है। जिन्होंने डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिड थ्योरम नहीं पढ़ा, प्रीवियस लेक्चर डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वो लेक्चर नंबर 4 पहले तैयार करें, तब ये आगे उनको यूक्लिड थ्योरम लगाना आएगा। ये आपके पास A है, ये B है, ये Q है, और ये आपके पास रिमाइंडर है। तो आपने क्या फॉर्म पढ़ी है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, ये आपके पास Q है, और ये आपके पास R है। तो पहली इक्वेशन जब आप यहाँ से बनाएंगे वो आपके पास कैसे बन जाएगी, वो बनेगी 275 इज इक्वल्स टू 105 इंटू 2 प्लस 65। ये इक्वेशन 1 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट 105 65 इंटू 1 प्लस 40 आ गया। फिर आपके पास आ जाएगा 65 40 इंटू 1 प्लस 25। फिर आपके पास आ जाएगा 40 25 1 टाइम्स प्लस 15। फिर आपके पास 40 के बाद आ जाएगा 25। 25 कैसे आ रहा है, 15 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिमाइंडर आपके पास 10 आ रहा है। फिर आप लिखेंगे 15 का, 15 किस तरह से है, 10 1 टाइम्स और रिमाइंडर आ रहा है 5, और फिर लास्ट में आपके पास 10 किस तरह से आएगा, 5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, 0, क्रॉस आ गया हुआ है, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब आपने क्या करना है, यहाँ से वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेना है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया, लास्ट वाली इक्वेशन आपने इस्तेमाल नहीं करनी जहाँ रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, वो आपने इक्वेशन यूज़ नहीं करनी। उससे पीछे वाली इक्वेशन में यहाँ पर आपको GCD ढूंढना है। GCD आया हुआ 5, उसको आपने तलाश कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करें, इन सब इक्वेशंस में रिमाइंडर्स की वैल्यूज़ निकाल लें। वो कैसी होंगी वो ज़रा देखें। 275 माइनस 105 2 टाइम्स ये 65 की वैल्यू। फिर आपके पास 105 माइनस 65 1 टाइम्स 40 की वैल्यू। मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। 65 माइनस 40 125, 40 माइनस 25 1 इधर आ गया 15, 25 माइनस 15 1 इधर आ गया 10। यहाँ पर आपके पास आ गया 15 माइनस 10 1 इज इक्वल्स टू 5। अब आप इन इक्वेशंस को बेशक नाम दे लें, इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लें, इसको 3 कह लें, ये 4 हो गई, ये आपके पास 5 और ये आपके पास 6। अब आपने क्या करना है, जो लास्ट वाली आपकी इक्वेशन है उसको उठा लेना है, ठीक है। मैं ये वाली साइड इरेज कर देती हूँ।
ताकि मैं ये सारा क्वेश्चन यहाँ पर कर सकूं। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये लास्ट वाली इक्वेशन जिसमें जीसीडी आया हुआ था उसको लिख लेना है। 5 इज इक्वल टू 15 माइनस 10 1। अब 5 आपका जीसीडी आ गया। अब वो कहता है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 105 एंड 275 आपने लिखना है। इसका मतलब ये है कि आपकी राइट साइड पर ये दोनों नंबर्स आने चाहिए। अब सिंपली आपने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी है। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब है आप क्या करें, आप इसकी जगह वैल्यू लगाएं। ठीक है, आपके पास यहाँ पर 10 की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में है, ये देखें 10 किसकी इक्वल है वो पुट कर दें यहाँ पर 15। यहाँ पर 10 की जगह आपके पास ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 15, 1 भी लिखना है साथ में। ठीक है, और ये बाहर 1 आ गया। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर लिख लें यूजिंग 5, 15 माइनस 25 उसके साथ ये 1 आ जाएगा और 15 उसके साथ भी ये 1 आ जाएगा। आपके पास 15 कितने हो गए, ठीक है वो लिख लें। 25 आपके पास एक है और 15 आपके पास, ये माइनस माइनस क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है। तो 15 आपके पास 2 15 हो चुके हैं, 215 माइनस 25 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इससे पिछली इक्वेशन 15 की जगह ये वैल्यू लगाएंगे। अब 15 की जगह ये वैल्यू लगाएं। 15 की क्या वैल्यू है, 40 माइनस 25, साथ में आ जाएगा 1 माइनस 25 1। ठीक है, और यहाँ पर लिखें यूजिंग 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 240 25 2, इसको इससे नहीं ज़रब देनी, इससे करनी है ताकि हम बैकवर्ड वैल्यू दे लें। 2 1 टाइम 2 माइनस 25 1। ठीक है, इसको जब हमने सॉल्व किया तो 240 हो गया, 2 ये हैं और 1 ये है, कितनी दफ़ा 25 हो गया। आप कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस 25 कॉमन लेंगे ना तो 2 + 1 3 बन जाएगा, 325 है। 325 325 नहीं है, 25 3 दफ़ा है, ये हो गया। अब यहाँ पर आप 25 की वैल्यू ऊपर से लगाएं, ये वाली 240। सीक्वेंस नहीं करेंगे तो तंग पड़ेंगे। आपके नोट्स में इस मेथड को किया गया है लेकिन इतनी डिटेल में नहीं किया गया, आप लोगों ने वहां पर भी इसको क्या कर लेना है, करेक्ट कर लेना, मतलब ऐड कर लीजिएगा। यूजिंग 3 इक्वेशन आपने यूज की है, 65 माइनस 40 से। अब इसको सॉल्व कर लें, 240 3 65 माइनस माइनस प्लस और 3 एक बार 3, 40 आपके पास कितनी दफ़ा हो गए, 3 और 2 5, या आप कॉमन भी ले सकते हैं, 40 कॉमन ले लें, 2 जमा 3 कितना हो गया 5, 5 40 माइनस 6 65। अब आप इससे ऊपर देखें किसकी वैल्यू है, 40 की। अब वो लगा लें, 40 की वैल्यू क्या है 105 माइनस 65 1 और 365 वैसे ही है, यहाँ पर आ जाएगा यूजिंग 2। अब आप इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 5 105 माइनस 65 5 माइनस 365 ब्रैकेट में। अब 5 105 3 और 5 8, यहाँ पर आ गया ये 65। अब 65 की आप यहाँ पर वैल्यू पुट करें, 5 105 वैसे ही 65 की वैल्यू आपके पास आ गई 275 माइनस 1052 और ये यहाँ पर यूजिंग 1 लिख दें। हमने इक्वेशन 1 को यूज कर लिया। जब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 5 105
ठीक है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 2 बार 16, 16 में 5 ऐड करें 18 19 20 21, तो 105 आपके आगे 21 टाइम 105 माइनस 8 टाइम 275। अब आप देखें आपका जीसीडी क्या था, आपका जीसीडी था 5 और उसको आपने किन के कॉम्बिनेशन में लिख लिया, इधर आपको 105 नजर आ रहा है, इधर आपको 275 नजर आ रहा है। लिहाजा सबसे पहले आपने जीसीडी निकाला है और जीसीडी निकालने के बाद फिर आपने उसको एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन भी लिख दिया है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास सिमिलर प्रोसीजर पर होना है। ये आपके नोट्स में पेज नंबर 49 पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। एक तरह के क्वेश्चन एक लेक्चर में डाल रही हूँ। जीसीडी ऑफ 2075 4655 आपने जीसीडी पहले निकालना है, फिर उसको एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है। जीसीडी वैसे ही डिवीजन में लिखते हैं जैसे मैंने आपको लिखवा दिया है, कोई टफ काम नहीं है, ये आपको जीसीडी निकालना आता है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो लास्ट स्टेप है ये आपके पास क्या हो जाता है, जीसीडी हो जाता है। अब आप इनकी इक्वेशंस बनाएं डिवीजन एल्गोरिदम लगाते हुए। डिवीजन एल्गोरिदम लगाते हुए अगर मैंने इनकी इक्वेशंस बनानी है तो मैं इक्वेशन यहाँ पर बना देती हूँ। 465 4655 वो कैसे आएगा, 2075 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिमाइंडर आपके पास 505 है। फिर नेक्स्ट 2075 कैसे आ रहा है, जब आप 505 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिमाइंडर 55 आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास 505 कैसे आ रहा है, 55 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करनी है और रिमाइंडर 10 आ रहा है। फिर नेक्स्ट 55 आपके पास कैसे आ रहा है, 10 को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साथ में 5 आ रहा है। और लास्ट में 10 आपके पास कैसे आ रहा है, जब आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर 0 है। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये बताया है कि आपने क्या करना है, आपने लास्ट वाली इक्वेशन को इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि जीसीडी आपका ये है जो आपने तलाश कर लिया। अब ये लकीली दोनों क्वेश्चन में 5 जीसीडी आ गया। अब ये मिथ नहीं बना लेनी कि हमेशा जीसीडी 5 ही आता है, नो, जीसीडी 5 के अलावा भी कुछ आ सकता है। इनको ट्रांसफॉर्म करें, रिमाइंडर्स 505 को आप क्या लिख सकते हैं, 4655 माइनस 20752, दिस इज इक्वेशन 1। इसको लिख सकते हैं 55 2075 माइनस 5054, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 10 आप किस तरीके से लिखते हैं, 505 माइनस 55 इंटू 9, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ से आप जीसीडी 5 निकाल लें, 55 माइनस 10 5, ये इक्वेशन नंबर 4। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी है। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपके पास क्या होगा कि आप इसमें ये वाली वैल्यू लगा दें पीछे 10 की जगह, यहाँ पर इसके पार्ट्स बना लेते हैं, ठीक है। 5 एज इट इज, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन होने लगी है। 55 10 की जगह आप ऊपर वाला 505 माइनस 55 9 और यहाँ पर आपके पास आ गया 5। यहाँ पर लिखें यूजिंग, कौन सी वैल्यू यूज की है इक्वेशन की, 3 को आपने यूज किया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 55 505 5 टाइम्स 9 5 बार 45, 55 आपके पास कितनी दफा हो गया, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 45 ये और एक ये 46 505 और साथ में ये ब्रैकेट वाला 5। अब आप क्या करें,
अब आप 55 की यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। 46 55 की वैल्यू आ जाएगी 2075 माइनस 505, यहाँ पर आ गया 4 और माइनस 505 इंटू 5 एज इट इज रहा। अब इसको यहाँ पर रेफरेंस लिख लीजिएगा बाय इक्वेशन 2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। 46 2075 माइनस 46 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 184, साथ में आ जाएगा 505 माइनस 505 और ये लास्ट वाला एज इट इज। अब आप इनको सॉल्व करें। 46 2075 इन दोनों को आप सॉल्व करें। 5 और 184 189 हो गया और ये आ गया 505। अब आपने किसकी वैल्यू लगानी है? 505 की वैल्यू लगानी है। 46 2075 माइनस 189, 505 को 4655 20752। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 189 ये, और जब 189 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 378 आएगा। 378 को जब आप इसके साथ सॉल्व करेंगे आपके पास 424 आएगा। 424 2075 माइनस 189 4655। अब आप देखें कि आपका GCD 5 निकला था वो इस तरफ है और आपने 2075 और 4655 के लीनियर कॉम्बिनेशन में उनको लिखना था, जो कि आपने लिख लिया है। ये आपके नोट्स पर पेज नंबर मैं बता देती हूँ, उसको फॉलो करें आप। पेज नंबर 49 और 50 पर ये क्वेश्चन है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपके पास होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ लेक्चर की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके नोट्स में पेज नंबर 60 पर आपको मिलेगा। उन्होंने वही क्वेश्चन कहा है कि GCD निकालना है और लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। GCD मैंने आपके सामने निकाल दिया है। लास्ट स्टेप जहाँ पर जीरो रिमाइंडर बच जाता है वो आपके पास GCD होता है। सिंपली आपने क्या करना है, इसकी इक्वेशंस बनानी है और इक्वेशंस बना के बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशंस करनी है। यूक्लिड थ्योरम लगा के आप इसकी इक्वेशन बनाएं। 10672 आपके पास क्या आ जाएगा? 4147 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2378 इसमें ऐड करेंगे। 2378 17691 प्लस 4147 23781 प्लस 1769 2378 17691 609 1769 609 twice 551 609 551 into 1 plus 58 551 58 9 times plus 29 58 29 2 प्लस 0। आप सिंपली अब इनकी फॉर्म्स कन्वर्ट कर लें, रिमाइंडर्स को साइड पे कर लें।
ये क्वेश्चन आपके लिए कर दिया गया है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई एम्बिग्विटी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। ये पोर्शन और ये पोर्शन आपको एक्सप्लेन नहीं किया गया क्योंकि पिछले क्वेश्चंस को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। फिर भी कोई मसला होगा तो कमेंट सेक्शन में आए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।